हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अभी होली का माहौल था, इसलिए अभी भी दो दिन से वीडियो नहीं आए। हमने नीट का सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इसके फर्स्ट चैप्टर की क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के जो नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, हमने उसकी बात की थी। उसके बाद हमारा सेकंड सेशन है, सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके कौन कौन से क्वेश्चन हमारे नीट में आए हैं, तो हम उनको देख कर और एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी देखने की कोशिश करेंगे। और ये हम आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट में ओल्ड पैटर्न से लेकर के न्यू पैटर्न तक अभी के पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हम कर पाते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम, वैसे तो आपको पता है कि आर्च व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिए थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 3 किंगडम तो आपको इसमें मिलेंगे, जो कि ये तीनों किंगडम के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें 3 किंगडम आपको मिलेंगे, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई। 3 किंगडम, प्लांटी एनिमेलिया अलग चैप्टर है। ठीक है ना, वो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है। 2-3 किंगडम तो इसे मिलेंगे, तो जो कि पहला किंगडम है चैप्टर सेकंड के अंदर। ठीक है, इस किंगडम से क्वेश्चन लगभग लगभग किस टाइप के पूछे गए हैं वो थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस किंगडम में है क्या, सारे बैक्टीरियाज की बात की गई है। अच्छा, इसमें किंगडम मोनेरा के साथ साथ इसमें कुछ क्वेश्चन किंगडम प्रोटिस्टा के भी आपको मिलेंगे, राइट। तो आप किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप बात करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये अभी हाल में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जस्ट 2 साल पहले। कि क्या पूछा गया था, ये जो स्टेटमेंट दिए हैं बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो हमें इसके पहले इसके थ्योरेटिकल कंटेंट आने चाहिए, है ना, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है। फिर भी अब चूंकि मैं सॉल्व करवाने के लिए यहाँ पे हूँ, तो सॉल्व करवाने के लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, ये आपका गलत है। ठीक है ना, कैरियोगेमी के अंदर हमने क्या बोला था कि फ्यूजन नहीं होता, डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, गेमी का मतलब मैरिज, जिसमें 2 न्यूक्लियस का मैरी हो रहा हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्यूजन ऑफ 2 सेल लिखा हुआ है, तो सेल की तो बात ही नहीं होनी, इसमें न्यूक्लियस की बात होती है। कैरियोगेमी के अंदर 2 होते हैं डिवीजन के अंदर, एक साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस सेल डिवीजन के अंदर। तो साइटोकाइनेसिस के अंदर जिसमें सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, और कैरियोकाइनेसिस के अंदर जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे होते हैं। यहाँ पे कैरियोगेमी और आपका साइटोगेमी, तो कैरियोगेमी में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोगेमी में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये तो एकदम फॉल्स है। सेकंड देखते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये लगभग लगभग मुझे सही लग रहा है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक, ये गलत है। सेप्रोफाइटिक किस टाइप की न्यूट्रिशन होती है, किस टाइप की लिविंग, दीज आर लिविंग डिपेंड अपॉन डेड एंड डेकेइंग मैटर, सड़ी गली चीज़ों पे जो डिपेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेड एंड सड़ी गली चीज़ें। तो लिविंग पे तो डिपेंड होते नहीं, इस वजह से ये ऑप्शन भी तो आपका गलत है। फिर आपका डी नंबर है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड सेल आर कॉल्ड सीथ, ये ऑप्शन भी गलत है। क्या दिया हुआ, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीथ, नहीं, उसमें से एटमॉस्फेयर के लिए नहीं, वो एज अ डिफेंस के लिए माइलिन सीट लगा होता है, तब जाके कोई स्पीसीज वहाँ पे अगर अटैक करे तो वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वो क्या करते हैं, केमिकल्स छोड़ते हैं। ठीक है,
तो ये ऑप्शन भी मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है ना। जो आपका आंसर सही है वो सेकंड है, क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड। इसमें मैंने क्या बोला है, चाहे वो मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, मतलब चल सकते हैं जो नहीं चल सकते, दोनों चल सकते हैं, मोटाइल जो नहीं चल सकते नॉन मोटाइल, उन दोनों सेल में से क्या करें अगर वो फ्यूज हो जाए तो वो होता है प्लाज्मोगेमी। तो मैंने पहले ही बोला था, कैरियोगेमी जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा, प्लाज्मोगेमी जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीज सॉरी द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, PPLO इज 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब अभी वन लाइनर है ना, आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, ठीक है, ये इजी नहीं है, क्लियर है। ये अभी आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आपको 180 में से कुछ ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे ही छोटे छोटे मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर, आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन नहीं। आपको 170 से 160 150 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो एकदम स्टेटमेंट वाइज होंगे, जो आपको आगे मिलेंगे, जैसे ये इधर दिए हुआ कॉलम वाले स्टेटमेंट दिए होते हैं, है ना, उस टाइप के। तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए, सारे स्टेटमेंट पता होने चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLOH। ये आपको जनरली मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। PPLO एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा ग्रुप का। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं, तो इसमें से भी जो सबसे छोटी सेल आप पढ़ते हो माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया, ओ सॉरी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। और वो माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या बोलते हैं, PPLO। इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना शेप चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। और वो सेल वॉल, अब चूंकि प्लांट के ग्रुप में आता, सेल वॉल तो नहीं होते, लेकिन वो बैक्टीरिया को ज़्यादातर प्लांट की कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा साइज। तो देखिए ये अलग अलग साइज दिए हुए हैं, है ना, जिनमें से आपको 0.1 सबसे छोटा है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा दिया हुआ है, वैसे तो 0.2 है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल साइज 0.02 से अबव, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। उसका जो साइज है वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। ये सबसे छोटा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है, 0.1 माइक्रोमीटर, राइट। बाकी ये साइज आपको इतने साइज के तो अभी हाल में ही 20 से 40 माइक्रोमीटर का एक बैक्टीरिया मिला है, जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका डी आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। ये 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इनकरेक्ट मतलब फॉल्स। दे आर ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक। बी नंबर, दे, ये सही है ना, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है लाइट के प्रेजेंस में, क्यों, क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसीलिए तो उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दे लैक हेट्रोसिस्ट, दे लैक हेट्रोसिस्ट, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से वॉल को कवर करने के लिए सेल वॉल की जरूरत पड़ती है, तो इनमें सेल वॉल की जगह वो एक कोट लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या, हेट्रोसिस्ट, लाइक कुछ इस तरीके का, जैसे इस तरीके का, ऐसे ऐसे ये ग्रुप में जुड़े होते हैं। तो ये जो आउटर कवर है ना, बाहर बाहर की तरफ दिख रही है, ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है, ठीक है। तो ये बात आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हेट्रोसिस्ट क्या है, ये फॉल्स है। चलिए और देख लेते हैं, हो सकता है दूसरा भी फॉल्स हो। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया एक पोल्यूटेंट इंडिकेटर होता है, जहाँ पॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, जहाँ वाटर पॉल्यूशन आपको मिलेगा, वहीं पे ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला भी सही है, ठीक है, राइट। अभी जस्ट क्वेश्चन PSC में पूछा गया था हाल में कि क्या साइनोबैक्टीरिया पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होता है, सॉरी लाइकेन होता है। तो लाइकेन बिल्कुल, वो भी एल्गी के ग्रुप से बिलोंग करता है, साइनोबैक्टीरिया भी, ये लगभग लगभग पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होते हैं, ठीक है ना। और ये पॉल्यूटेड वाटर में पाए जाते हैं, खराब पानी में, ठीक है, जहाँ पानी खराब होता है वहाँ ये ऑलरेडी ग्रो कर जाते हैं। डी नंबर है, दे हैव क्लोरोफिल अ सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। यस,
उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तभी क्लोरोफिल जैसे तैसे जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। कलर होने की, देखिए जिन जिन में कलर है तो फोटोसिंथेसिस उन सब में होगा, खासतौर से जिनमें ग्रीन प्लांट है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर है, इसमें जो लिखा हुआ है दे लैक हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ नंबर, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरेशन में कौन है जो क्या नहीं करता, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो इनमें से देखिए ये बाकी जितने भी हैं, ये सब साइकस, नॉस्टॉक, अच्छा चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देती है, ये जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। साइकस के स्टेम से क्या बनाया जाता है, साबूदाने निकाले जाते हैं। नॉस्टॉक की बात करेंगे, नॉस्टॉक एनाबीना, ये नाइट्रो फिक्सेशन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं। ठीक है ना, क्लियर है। उसके साथ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और डी नंबर क्या है, कारा। कारा में एक खासियत और बता दें, इसमें एनर्जी के रिच अमाउंट पाए जाते हैं सोर्सेस। ठीक है ना, एनर्जी के बहुत रिच सोर्सेस पाए जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कारा एक स्पीसीज है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में जब फोटोसिंथेसिस किया जाता है तो आपको क्या, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होते। वैसे भी आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करोगे तो आपको ऑक्सीजन जनरली मिलते हैं, लेकिन किस में नहीं मिलते, ये ग्रीन सल्फर वाले में, बाकी में मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आपको मिलेगा, इसमें बाकी इनमें मिलेंगे, है ना, ये बाकी सब में मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी बैक्टीरिया से पूछे जा रहे हैं, है ना, मोनेरा से। तो अभी यहाँ पे आपको कहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखेगा, एक आध जगह आपको मिलेगा, तो मैं वो पहले बाद में बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन, अच्छा ये पूछा कब गया था, 2018 में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, सबसे कम प्रोड्यूसर है। ठीक है ना, तो इनमें से साइनोबैक्टीरिया, ये अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है। उसके बाद डायटम्स, डायटम्स क्या है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये चल नहीं सकते, और जब चल नहीं सकते तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट, ये फ्लैजिलेटेड हैं, चल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बहुत ज़्यादा करेंगे। यूग्लिनॉइड, यूग्लिना के पास भी होता है। ठीक है ना, यूग्लिना भी चल सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात इसको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। यूग्लिना के केसेस में एक और कहा जाता है, ये आपको प्लांट और एनिमल के बीच की चेन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये दिन में फोटोसिंथेसिस कर लेता है और रात में अपनी फ्लैजिला के थ्रू न्यूट्रिशन फाइंड आउट कर लेता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हार्ट से, दिल जैसे होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। ये सारे क्या हैं, ये सारे एल्गी हैं, डायटम्स भी, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, ये सारे क्या हैं, एल्गी हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू द, आपका कहाँ से, प्रोटिस्टा, ये क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डायटम्स होगा। डायटम्स नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, इनकी नंबर्स कम होती हैं। ठीक है ना, इनको एज अ फूड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लियर है। जब मल्टीप्लाई नहीं करेगा, नंबर नहीं बढ़ाएंगे, नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो ये एज अ प्रोड्यूसर काम नहीं करेंगे, बाकी सब एज ए प्रोड्यूसर काम करते हैं। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, 2017 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन है जो सबसे खारे पानी, सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होता है। तो इसके दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं वही ऐसा कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। लेकिन केवल आर्की बैक्टीरिया तो आंसर हो नहीं सकता,
अगर इसमें कोई और ऑप्शन हो तो, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के तीनों टाइप हैं, कौन कौन से? मिथेनोजन, थर्मो, हेलो। मिथेनोजन मीथेन प्रोड्यूस करता है, थर्मो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, और आपका एक होता है हेलोफाइल, जो हेलो मतलब सॉल्टी, जो ज़्यादा सॉल्टी वाटर में रह सकता है। तो चूंकि अगर कोई ऑप्शन इधर नहीं होता उसके अलावा, तो हम इसको लगा सकते हैं, अगर दिया होगा तो हम नहीं लगाएंगे। तो चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी नंबर, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो यू बैक्टीरिया ये यूकैरियोटिक टाइप का बैक्टीरिया है, इसमें आपके नॉर्मल बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये डेवलप्ड बैक्टीरिया है, ये तो हो ही नहीं सकता, सर्वाइव कर नहीं सकता। साइनोबैक्टीरिया, ये भी नहीं सर्वाइव कर सकता, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, तो सैलाइन वाटर में कैसे रह सकता है? मतलब वो एंशियंट टाइम की बात कर रहा है कि एंशियंट टाइम में कौन था, क्योंकि उसी समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। माइकोप्लाज्मा, सॉरी टेम्परेचर नहीं, मतलब सॉल्टी, माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरिया भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया क्या होगा? ये आंसर आपका सही होगा। क्या होगा? ये आंसर आपका सही होगा, आर्की बैक्टीरिया। क्लियर है? ध्यान रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें तीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जो आपका हेलोफाइल्स होता है वो इसमें क्या होता है? सैलाइन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर है? ये 17 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen? 2017 का क्वेश्चन है। कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें वॉल लेस होता है, एनिमल की कैटेगरी जैसा बिहेव करता है, बट होता है प्लांट से? तो बैसिलस, ये तो है प्लांट से लेकिन इसमें वॉल प्रेजेंट है। स्यूडोमोनास, इसमें भी प्रेजेंट होगा। ये सब क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सन वाले बैक्टीरिया हैं। बैसिलस मतलब रॉड शेप, ये जैसे दिख रहा है ना रॉड जैसे, ये रॉड शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अलग अलग वेराइटी होती हैं, एक होता है राउंड शेप जिसको बोलते हैं कोकस टाइप का, और एक होता है ऐसा इस टाइप का रॉड जैसे, इसलिए इसको बोलते हैं बैसिलस शेप, ठीक है ना। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा और नॉस्टॉक। माइकोप्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो ये आंसर आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बात की, माइकोप्लाज्मा वॉल लेस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ दी प्लांट किंगडम, ठीक है। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा के पास वॉल नहीं होता, वॉल एब्सेंट होता है, और ये उसी के बारे में बात करता है। ये हाईली पैथोजेनिक स्पीसीज है ना। इसको अगर आप इंगल्फ कर जाती है, या अगर आपकी बॉडी में या प्लांट बॉडी में कहीं भी ये एंट्री कर जाता है, तो दे आर हाईली पॉइजनस, ठीक है। नॉस्टॉक, ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, ये हेल्पफुल है, यूजफुल बैक्टीरिया है, ठीक है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। इसमें वाले में आंसर मैंने लगाया था, इसका तो आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आई होप ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द ड्यूरिंग फ्रॉम द डूंग। डूंग मतलब गाय का गोबर, ठीक है ना। डूंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूडिंग द 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक कौन सा स्पीसीज है जो गाय के रूमिनेंट, मतलब जैसे हम लोगों के इसमें स्टमक है डाइजेशन वगैरह के लिए, ऐसे उनमें क्या है? उनमें रूमिनेंट पार्ट है जिसमें ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम लोगों में इंटेस्टाइन है, उन लोगों में रूमिनेंट है इंटेस्टाइन की जगह। तो उनमें वो क्या करते हैं? उनमें पाए जाते हैं और वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं या मार्स गैस का प्रोडक्शन करते हैं। वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसमें से थर्मोसिडाफाइल्स नहीं, ये ज़्यादा हाईली टेम्परेचर में प्रेजेंट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है मीथेनोजेंस, जो मीथेन गैस प्रोडक्शन करता है, यही में भी बैक्टीरिया होगा। और क्या दिया हुआ है? यू बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स। तो यू बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता, यू बैक्टीरिया के अंदर मीथेनोजन आता नहीं, ये आर्की के अंदर आता है। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स हो नहीं सकता क्योंकि हेलोफाइल्स कहाँ सर्वाइव करता है? सॉल्टी एरिया में, ठीक है ना। अभी नीचे क्वेश्चन पूछा गया था इससे, ठीक है। तो ना तो थर्मोफाइल्स हो सकता, ना तो हेलोफाइल्स। ये मीथेनोजन आंसर होगा,
ध्यान रखिएगा, थर्मो, मिथेनो, हेलो, ये तीनों क्या है, आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, आर्की मतलब ओल्ड, पुराने, एंशियंट, तो ये आर्की में 3 आ जाएंगे। और दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, है ना, ये सारे एक्सेट्रा बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, तो इस दिए गए आंसर के हिसाब से, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या होगा, इथेनोजेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। क्या बोला है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए, गोल्डन गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्माइट, गलत है। अच्छा, क्या पूछा, क्या है, रॉन्ग पूछा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये सही होगा, इसीलिए तो मुझे तो लग रहा था कि कैसे गोल्डन को ही तो डेस्माइट बोलते हैं। ठीक है, हाँ इसमें रॉन्ग पूछा है, सॉरी सॉरी। इसमें क्या है, गोल्डन इज आर आल्सो कॉल्ड डेस्माइट। ये डेस्माइट आपको पता होगा कि ये किसमें से आपका जो डायनोफ्लैजिलेट के बाद सेकंड ग्रुप आपका था ना, डायटम्स, डायटम्स वाले ग्रुप से ये बिलोंग्स करते हैं। ठीक है ना, और थर्ड गोस्लाइम मोड वाले हो जाएंगे, तो ये डायटम्स वाले, सॉरी यूग्लिनाइट थर्ड वाला हो जाएगा। ये जो डेस्माइट है, डेस्माइट ये आपका किसमें से, डायटम्स वाले ग्रुप से प्रेजेंट होता है। इसमें जेंथोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वो येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं, और उसी येलो कलर की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी बोलते हैं, जिनमें जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आंसर आपका क्या, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, गलत। फॉल्स बैक्टीरिया किनको बोलते हैं, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यू बैक्टीरिया में लगभग लगभग न्यूक्लियस एज अ न्यूक्लियाइड प्रेजेंट था, इस वजह से वो ट्रू बैक्टीरिया कहलाती है बैक्टीरिया। फॉल्स बैक्टीरिया में आपका आर्की बैक्टीरिया आता है। तो ये आंसर आपका, ये आंसर आपका क्या है, फेक है, गलत है, ट्रू बैक्टीरिया होगा। तो आंसर क्या होगा, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये वाला है। क्या आप बाकी चेक कर लेते हैं, ऐसी डायरेक्ट लगाना आसान नहीं है। फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड फंजाई, सही बात है। आल्सो कॉल्ड फंजाई, ये स्टेटमेंट भी मुझे रॉन्ग लग रहा है। इसका आंसर सी भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये ऑप्शन मिस होगा, या तो ये जो आंसर है, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड, फाइकोलॉजी में तो आपकी एल्गी की स्टडी करते हैं, फंजाई लिखा है, वो देखिए, या तो यहाँ पे माइकोलॉजी होगा, या तो यहाँ पे एल्गी होगा। ये बाय मिस्टेक कोई ना कोई एक ऑप्शन मिस है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा, फिर दोनों दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए फिर भी थर्ड डी नंबर क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये तो सही है, ये वाला भी सही है, इसमें से ये गलत है और ये भी, क्योंकि इसमें मुझे जो डाउट लग रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दिए होंगे। ये यहाँ पे क्या होगा, दो कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर लीजिए, फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गी, एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज, या आप माइकोसिटीज आर आल्सो कॉल्ड, आपका आपका क्या कर सकते हैं, फंजाई। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड फंजाई। इसमें से जो फाइको ग्रुप वाला है, माइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें से जो फाइकोमाइसिटीज वाला ग्रुप है, वो ग्रुप में भी हो सकता है ऐसा फंजाई है जो एल्गी के नेचर का होगा। ठीक है, एल्गी के नेचर का मतलब कलरफुल, क्योंकि सारे अक्लोरोफिलस नहीं होते ना, मतलब कि जिनमें व्हाइट वाले अक्लोरोफिलस होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कलरफुल होते हैं, ग्रीन तो नहीं प्रेजेंट होते लेकिन कलरफुल होते हैं, येलो ब्राउन ये सब कलर, तो वो तो फोटोसिंथेटिक थोड़ी बहुत कर सकते हैं ना, तो वो उनके लिए हो सकता है इस्तेमाल किया है फाइकोमाइसिटीज। तो ये ऑप्शन भी सही है।
गलत इसमें कौन सा है? गलत है यू बैक्टीरिया वाला, ये वाला आंसर आपका गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ट्रू बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनोजेंस बिलोंग टू, 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है? यह नंबर है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड। देखिए यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया, आपका माइकोप्लाज्मा, नॉर्मल बैक्टीरिया आएंगे। आर्की बैक्टीरिया के अंदर 3 आते हैं, मिथेनो, थर्मो, हैलो। तो इसके हिसाब से आंसर तो यही होगा, है ना, 10th नंबर का बी नंबर आंसर होगा। इसमें क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स में ये चूंकि एल्गी हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप से आते हैं। प्रोटिस्टा ग्रुप को क्या बोला जाता है? गार्बेज ऑफ क्लासिफिकेशन या डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि जितने भी बचे कुछ स्पीसीज थे, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बाद वो सब इसी में डाल दिए गए थे, ठीक है ना, प्रोटिस्टा में। तो ये डायनोफ्लैजिलेट मतलब डाई मतलब 2, फ्लैजिलेटेड 2 फ्लैजिला वाला स्पीसीज होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें नॉक्टिलुका, गोनिलॉक्स वगैरह जो आप पढ़ते हो वो इसी में आता है। उसके बाद डी नंबर है स्लाइम मोल्ड। फंजाई का एकदम फ्लूइडी पार्ट या माइसीलियम वाला पार्ट क्या कहलाता है? स्लाइम मोल्ड कहलाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि 3 टाइप के बैक्टीरिया, 3 टाइप के इसमें क्या है? 3 टाइप के क्या हैं? बैक्टीरिया, थर्मो, एसिडो, मीथेनो। तो मीथेनो भी इसी से बिलोंग करता है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। ये एंशियंट ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? आंसर आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, क्रोमेटोफोर्स टेक्स पार्ट इन, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्रोमो जब टर्म मिल जाए ना, तो क्रोमो मतलब कलर होता है। कौन सा कलर? आपको ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज कह सकते हैं। तो क्रोमो कलर प्रेजेंट है। ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, रिस्पिरेशन कर सकता है। ये तीनों नहीं कर सकते, पिगमेंट का काम नहीं है ये तीनों। पिगमेंट का काम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, खाना बनाना, और खाना बायो फोटोसिंथेसिस बनता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 11वें का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। क्लियर? क्रोमो, ल्यूको और आपका क्लोरो, ये 3 जो होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ल्यूकोवस को छोड़कर, क्योंकि ल्यूको कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे अलग है? ये 2014 का क्वेश्चन, 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बी नंबर है मूड ऑफ न्यूट्रिशन, सी नंबर है सेल शेप, डी नंबर है मूड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के आधार पे, न्यूट्रिशन के आधार पे, सेल के शेप के आधार पे, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पे। तो इसमें आपको सबके सेल के शेप तो लगभग सिमिलर देखने के लिए मिलते हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना। सबके सेल मेम्ब्रेन का, जैसे आप बात करोगे अगर यू बैक्टीरिया का, तो यू बैक्टीरिया का माइकोप्लाज्मा ले लो, टेढ़ा मेढ़ा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सबके अलग अलग सेल मेम्ब्रेन के साइज होते हैं, तो इनमें सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर हम इसे डिफर कर सकते हैं, और उनमें कंपोजिशन भी डिपेंड करता है, क्योंकि सबके सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विथ हैबिटेट इन कॉलम सेकंड। इधर ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हो, इधर हैबिटेट्स दिए हो, इन्हें पहले मैच करना, और मैच करने के बाद फिर इसमें आंसर फिक्स करनी है। तो चलिए हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं पहले मैच करने की, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, मिथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया। अब हेलोफाइल्स क्या हो सकता है? हॉट स्प्रिंग, गलत है, ठीक है, क्योंकि ये हेलो मतलब सॉल्टी में जो रहे। एक्वेटिक इन्वायरमेंट गलत है, गट ऑफ रूमिनेंट गलत है, सॉल्टी एरिया ये सही है। तो इसका जो मैचिंग होगा क्या होगा? इसका मैचिंग होगा सॉल्टी।
1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम दूसरा ले लेते हैं कलर, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। इसका जो हेलोफाइल्स वाला होगा, इसके बाद सेकंड है थर्मोएसिडोफाइल्स। तो थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब क्या होता है? हॉट स्प्रिंग, एक्वाटिक एनवायरनमेंट, गट रूमिनेंट, ये होगा हॉट स्प्रिंग, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉट स्प्रिंग। इसके बाद मीथेनोजन। मीथेनोजन क्या है? गट ऑफ रूमिनेंट। एक्वाटिक एनवायरनमेंट भी नहीं हो सकता, गट ऑफ रूमिनेंट मतलब जो गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट, मतलब कि इंटेस्टाइन रूमिनेंट के गट में या इंटेस्टाइन में ये आपको, और ये ज़्यादातर रूमिनेंट कहाँ पाए जाते हैं? काऊ, फैलो, इनमें पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा इसका आंसर? मीथेनोजन वाला। इसका इसका आंसर होगा गट वाला, थर्ड। सॉरी, यहाँ पे थर्ड लिखना चाहिए था, सेकंड लिखा हुआ है। अजीबो गरीबो ऑप्शन है ये। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो बचा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होगा? एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ठीक है। डी नंबर का ये मुझे थोड़ा सा ऑप्शन चेंज नहीं लग रहा। साइनोबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग तो थर्मो एसिडोफाइल से ना, ये तो सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो सही है। ठीक है, क्या होगा? एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक उसमें रह सकता है। तो अब इसमें मैच करिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड। फर्स्ट वाला सही है यार, क्या बात है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला ही है, बाकी मैच करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट वाला ही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेकंड, 14th नंबर, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। इसका आंसर क्या होगा? चलिए चेक करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है देखिए। सैप्रोफाइटिक का क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट। गलत है, ये तो माइकोराइजा हो जाएगा। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डेकिंग मैटर, एकदम एब्सोल्यूट राइट। डेड एंड डेकिंग मैटर, ये इसकी डेफिनेशन है सैप्रोफाइटिक की, न्यूट्रिशन की, डेड एंड डेकिंग मैटर से फूड ले। पैरासाइटिक की क्या है? जो स्पीसीज, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिपेंड हो। इसमें क्या है? सिम्बायोटिक वाला, ये तो हो नहीं सकता, डिकम्पोजिशन लगा दिया। लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, वो लिविंग जो प्लांट या एनिमल पर डिपेंड हो, पैरासाइटिक होता है। तो ये आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, सेकंड का थर्ड। तीसरा था लाइकेन। लाइकेन में क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट, फंजाई विथ प्लांट। ये आंसर तो नहीं होगा, बाकी दो लग चुके हैं। फोर्थ क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ये सही है। आपने 7th क्लास में पढ़ा, एल्गी प्लस फंजाई मिलके सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन बनाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर। लास्ट जो बचा ये वाला, ये भी हाल में 12th में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि हायर प्लांट और फंजाई मिलके क्या बनाते हैं? माइकोराइजा। ठीक है, माइको मतलब फंजाई। क्लियर है? तो ये इसके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ? फर्स्ट का सेकंड सही है, बी का थर्ड सही है, सी का फोर्थ सही है, और डी का फर्स्ट सही है। तो इसका भी तो आंसर क्या बात है, फर्स्ट ही है। इसका भी आंसर क्या है? फर्स्ट ही। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपके 14 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से नीट में आए हुए हैं। इसमें और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हालांकि आपको ज़्यादातर लगभग 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, लेकिन मैं पूरे सॉल्व करवा दूंगा। आपको लगभग, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चन आते नहीं हैं अब, उन पैटर्न से अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी आए हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बहुत पुरानी नहीं, आप 10 तक ही लगा सकते हो, उसके पहले क्वेश्चन लगाना कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसके जो बचे कुछ क्वेश्चन रह गए वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्या एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्पफुल है, ये आप इसको रीड आउट करें, इसको पढ़ें,
और सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या इनमें से आपको कोई आंसर आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, है ना। जिन्होंने 11th पढ़े होंगे या 12th पढ़े होंगे अच्छे से, उनको मे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इधर तो ये इजी वे पे क्वेश्चन अब इस फॉर्मेट में नहीं पूछते, अब स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं, है ना, कुछ इस टाइप का। ये दिख रहा है ना, ऐसे ये तो मैचिंग है, 2-3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन में अगले वीडियो में लाऊंगा, तो आप देखिएगा किस टाइप के पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएंगे। अगर आए होंगे तो इसको वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी नीट्स के बहुत सारे बच्चे नीट का फॉर्म फिल किए होंगे, तो उनको PYQ की रिक्वायरमेंट होगी जो अच्छे से एक्सप्लेन आउट किया गया हो। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, उनको आप शेयर करें और साथ ही साथ इसको लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।